राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एडवांस टू मास्टर ब्लाउज क्लास का वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज ये हमारा सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हमने बॉडी मेजरमेंट और मेजर टेप के बारे में फुल डिटेल के साथ सीखा है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम फॉर्मूले सीखेंगे सिर्फ ब्लाउज बनाने के। तो फ्रेंड, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, पर हाँ, बिना स्किप करने देखना, क्योंकि इसमें एक एक फॉर्मूला ब्लाउज के हर एक पार्ट में यूज करना है। जो परफेक्ट फिटिंग है वो उसी से आएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम शोल्डर माइनस चार्ट के बारे में सीखेंगे। और हाँ, आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है कि मैम, चेस्ट और अपर चेस्ट इसका डिफरेंट का मतलब इसके बारे में भी आप डिटेल से थोड़ा बताएं। तो हम इसको भी आज इसी वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, वो भी आप लोग को समझाएंगे। तो जो हमारा स्टार्ट है करेंगे, और एक छोटा सा हम ब्लाउज का ड्राफ्टिंग बनाएंगे एक मॉडल के हिसाब से, ताकि आप लोग उस ड्राफ्टिंग में ये समझे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड, वो हम व्हाइट पेपर पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शोल्डर माइनस चार्ट से। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा व्हाइट पेपर है जिसको हमने डबल फोल्ड किया। इधर हमारा फोल्ड वाला साइड है और सामने अनफोल्ड साइड है। तो सबसे पहले हम ही ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ऊपर इस तरह। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ऊपर लग गई है। और जो हमारा ब्लाउज का जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, ये सारी मेजरमेंट, और इसी के अकॉर्डिंग एक एक फॉर्मूला हम आपको समझाएंगे। तो इसको हम अभी साइड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाई है। तो देखिए, ये लाइन लगाना क्यों जरूरी होता है, ताकि ऊपर से हमारा जो फैब्रिक हो वो एक बराबर लेवल में आए। अभी देखिए, अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड, ये मैं फ्रंट पार्ट बता रही हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट में ही हमारे सारे फॉर्मूला यूज होता है। बैक में भी होता है पर फ्रंट में A to Z फॉर्मूला आ जाता है। सबसे पहले फुल शोल्डर हमारा कितना है 14, उसको हम हाफ करेंगे, यानी कि 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा, यानी 7। इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और 7 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच डाउन आएंगे। तो फ्रेंड, अभी तक हमने जितना भी ब्लाउज बनाया है सब में ये 1 इंच हमें डाउन आना ही आना है। आप कोई भी फ्रंट बैक कोई भी पार्ट बनाइए और 2.5 पे यहाँ निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये हमें ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट पे दोनों में यूज करना ही करना है। अभी देखिए, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा चेस्ट लाइन। यहां से लेकर यहां तक का जो नाप रहेगा वो हमारा चेस्ट लाइन रहेगा। क्लियर है। तो देखिए, ये हमारा डीप नेक बनेगा। और मैंने आपको बताया, ये मैं फ्रंट पार्ट पहले बता रही हूँ आपको क्योंकि फॉर्मूले इसी के थ्रू ही यूज करना है। तो हमारा चेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है पहले हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें देखिए, डीप और पैक दोनों नेक के बारे में दिया हुआ है। ये हमारा चेस्ट साइज है और ये हमारा फॉर्मूला है। डीप के हिसाब से डीप का फॉर्मूला, पैक के हिसाब से पैक का फॉर्मूला, सारे पार्ट में अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए, हमारा जो चेस्ट है वो कितना है, हमारा चेस्ट 39 है। तो 39 के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। हमारा चेस्ट कितना है 39, और पैक नेक नहीं है, डीप नेक है। और हमारा चेस्ट कितने में आता है 32 से लेकर 41 इसी के अंदर आएगा। और 42 से लेके प्लस, यानी कि 42 से ऊपर जितने भी है वो इन दोनों बॉक्स में आएंगे। और 28 से लेकर 31 तक इस वाली लाइन में आएंगी। तो देखिए, हमारा डीप नेक है तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो कैसे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। तो ये हमारा डीप में ही यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा चेस्ट कितना है 39 डिवाइड 6 कितना आ गया 6.5। अभी इसमें हम 0.50 यानी कि हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो हम उसको भी कर लेते हैं, प्लस 0.5 कितना आया 7 इंच। यानी कि हमारा यहां से लेकर यहां तक जो हमारा चेस्ट लाइन है वो कितने पे आएगा 7 इंच पे। तो मेजर टेप को लेंगे, इस तरह रखेंगे, जहां से हमारा ये डाउन है वहां से रखना है, और 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे इस तरह। ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई।
तो फ्रेंड प्लीज बिना स्किप के एक फॉर्मूला आप देखते जाइए। ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। उसके बाद यहां पर हमें इस तरह रखना है मेजर टेप को और यहां से हम सेंटर ले लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद फ्रेंड अभी हम जो भी निशान लगाएंगे यहां पर रखेंगे सेंटर पे इस तरह। और ये याद रखना ये सिर्फ डीप नेक में ही हमें यूज करना है, पैक नेक में हमें कुछ भी इस तरह का निशान नहीं लगाना। तो इस तरह रखेंगे। अभी हम फुल लेंथ अपनी देखेंगे तो हमारी 16 फुल लेंथ है, 1 इंच हम प्लस करके चल रहे हैं तो 17 पर हमारा आया है निशान। तो इस तरह रखेंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हमें मिल गई। ठीक है, चेस्ट और वेस्ट हमें दोनों मिल चुकी है। तो देखिए अभी डीप नेक में शोल्डर माइनस चार्ट हम लोग यूज करते हैं, तो अभी हम वो देखेंगे हम किस तरह उसको यूज करेंगे, क्या तरीका होता है शोल्डर माइनस चार्ट का। तो अभी हम उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है नेक का शेप। तो जो हमें, आप इसमें से कोई भी शेप ले सकते हैं, आपको जिस शेप का भी ब्लाउज बनाना है आप ले सकते हैं। तो हम राउंड शेप लेके चलते हैं अभी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक शेप, रेडी शोल्डर, और नेक डीप। इन 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है शोल्डर माइनस चार्ट में। और याद रहे जब भी हम शोल्डर माइनस चार्ट कब यूज करते हैं, जब भी हमारा डीप नेक हो या फ्रंट और बैक दोनों डीप हो, या फ्रंट हमारा पैक हो और फ्रंट हमारा पैक हो और बैक हमारा डीप हो तो फ्रंट में यूज करेंगे। यदि आपका बैक डीप पैक हो, डीप हो और फ्रंट हमारा पैक हो तो भी हम जहां भी हमारा डीप होगा उसी में ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। हमारा ये पैटर्न इतने सारे हमें मिले हुए हैं नेक शेप। ठीक है, अभी इसको हम साइड कर लेते हैं। लास्ट में मैं इस तरह इसको रखूंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर इसकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड उसके बाद हमें इसमें सूत्र यूज होना है, तो वो किस तरह यूज करेंगे हम आपको अपने इस वाले फाइल में दिखा देते हैं। तो देखिए शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको 3 मेजरमेंट की जरूरत है, नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर। तो ये मैंने आपको बताया था। नेक शेप स्वीट हार्ट सपोज करिए एक सैंपल के लिए दिखाया हुआ है इसमें। उसके बाद इसमें भी हमारा फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला हमारा है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। मिला हुआ शोल्डर मतलब जो हम शोल्डर माइनस चार्ट से सॉल्व करते हैं वो हमारा मिला हुआ शोल्डर होता है। फिर जो भी हमारा आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड इसको हम आपको पेपर पे समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है। तो इसमें हमारा 1/2 इंच से स्टार्ट है, लास्ट हमारा 4.5 इंच तक का रेडी शोल्डर है। ठीक है, तो चलिए पेपर में फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक शेप हमारा राउंड है, रेडी शोल्डर 2.5 यानी 2.5 इंच है। नेक डीप हमारा कितना होगा फ्रंट का 6.5, ये हमारा नेक डीप हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जितना भी चेस्ट है, शोल्डर है कितना है 14 हमारा शोल्डर है। तो फ्रेंड हमें सबसे पहले हमारा रेडी शोल्डर देखना है। रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5। तो 2.5 वाले ही चार्ट पे हम जाएंगे। तो ये देखिए इस वाले चार्ट का रेडी शोल्डर हमारा है। इसको मैं और पास से कर दे रही हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा रेडी शोल्डर इसमें आता है 2.5 इंच का। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमें देखना हमारा राउंड शेप कहाँ है। तो ये देखिए ये राउंड शेप है हमारा, और हमारा डीप कितना है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, -2 हमें मिला है तो हम इसको नोट कर लेते हैं। -2 हमारा नोट हो गया। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी साइज देख सकते हैं। देखिए नेक डीप हमारा ये ऊपर की लाइन में है और रेडी शोल्डर हमारा उसके नीचे आता है इस तरह। ये हमारा नेक पैटर्न हो गया है। और ये हमारा सॉल्व करने के बाद जो साइज आएगा ये वो है, हमें कितना माइनस करना है डीप नेक में। देखिए फ्रेंड आप अगर इस फॉर्मूले से चलेंगे ना तो कंफर्म आपकी जो कंधी है वो कभी नहीं गिरेगी, कभी नहीं। ठीक है,
तो हमारा कितना आया, -2 आ गया। तो उसी तरह और एक बात और, यहाँ भी 6.5 लिखा है और यहाँ भी, पर जहाँ से भी स्टार्टिंग होता है हमें वो देखना है, एंडिंग वाला हमें नहीं देखना, स्टार्टिंग वाला हमें देखना है। जैसे कि यहाँ 9 इंच है तो हम 9 इंच ये वाला लेके चलेंगे, लास्ट वाला नहीं। क्लियर हो गया? तो चलिए अभी इसको हम साइड करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, सूत्र के हिसाब से अगर चलेंगे तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ, मिला कितना है हमें -2, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आएगा। अभी हम 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपने सूत्र में देखा ही था, एक बार फिर से मैं सूत्र दिखाना चाहूंगी। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, तो हम डिवाइड करने पे हमारा 6 आंसर आएगा। तो हमें कितना मिला 6। ये 6 हम कहाँ यूज करेंगे अभी वो देखते हैं। देखिए पहले यहां से भी हम 6 पे निशान लगा लेंगे इस तरह, और ऊपर से भी। तो पहले हमने 6 इंच वाला फ्रेंड जो अभी बताया जस्ट, वो यहाँ हमने निशान लगाया है, और ऊपर भी इस तरह लगाने से क्या होता है, जो हमारी लाइनिंग है वो इक्वल आती है दोनों साइड। अब इन दोनों को मिला देंगे तो इससे हमारी जो आर्म होल वाली लाइन है वो हमें मिल गई। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरह रखेंगे मेजर टेप को और इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर निकल गया, ये सेंटर निकलने के बाद मैंने आपको बताया था ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अंदर आएंगे 1/2 इंच या 0.25 भी, जितना आप आ सकते हैं इस तरह, और इस तरह हम इधर से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। और फ्रेंड मैंने आपको बताया था यहाँ हमारा जो आर्म होल क्रॉस होता है उसका भी एक चार्ट है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड ये वाला फॉर्मूला हमारा क्रॉस में यूज होगा, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, ठीक है ना। ये हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो ये फ्रंट पार्ट वाला रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट है वो इसके अंदर आएगा 39.75। तो हमारा जो क्रॉस होगा बैक पार्ट पे 1 इंच होगा और फ्रंट पे कितना होगा 0.75। तो फ्रेंड ये 0.75 हम किस तरह निशान लगाते हैं, अगर आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 75 हमारा यहां पर आएगा, तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। तो फ्रेंड फ्रेंच कर्व को इस तरह हम रखेंगे, जैसे भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो ये वाला जो हमारा आर्म होल बना है ये हमारा फ्रंट पार्ट का बन गया है। अभी देखिए हम चेस्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड याद रखिए जब भी आप फ्रंट पार्ट का बना रहे हैं तो उसमें हमें कैसे यूज़ करना है, तो जो हमारी चेस्ट लाइन है अगर डीप नेक है तो उसमें हम 39 हमारा चेस्ट है प्लस 1.5 प्लस करेंगे, यानी कि 1.5 इंच हम ऐड करेंगे। तो कितना आया हमारा 40.5, यानी कि 40.5, ये हमारा 40.5 आया है, ठीक है। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4, कितना आ रहा है हमारा आंसर 10.125, ठीक है। तो 10.125 हमने इस तरह निशान लगाया और हमारी लूजिंग रहेगी 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। अभी वेस्ट में हमें डार्ट लेना होगा क्योंकि ये हमारा वेस्ट है और फ्रंट पार्ट है। तो देखिए अभी हमारा जितना भी वेस्ट है, पहले हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा पैटर्न हम बना रहे हैं। तो फ्रेंड हम आपको प्रिंसेस कट सिखा रहे हैं इस पर सिंपल तरीके से अभी, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है फॉर्मूलों को। तो देखिए सबसे पहले हम निशान लगाएंगे हमारा जितना भी वेस्ट है, यानी कि 35 डिवाइड 4, कितना आया 8.75। पहले हम 8.75 पे निशान लगा लेंगे, 8.75, ठीक है। उसके बाद हम डार्ट अपनी जो प्रिंसेस में किस तरह लेते हैं उसका भी फॉर्मूला है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हमारा ये वाला चार्ट यूज होता है, ये हमारा चेस्ट साइज दिया हुआ है, ये हमारा वेस्ट डॉट है और ये हमारा आर्म होल का डॉट है, और ये लास्ट में आपको थोड़ा सा हमारा सेंटर वाला डॉट भी दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें वेस्ट डॉट देखना है, प्रिंसेस कट हम बना रहे हैं। तो देखिए 36 to
44.75, यानी कि इस चेस्ट में हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 इंच। तो हमारा यहाँ से तो वेस्ट हमारा हो गया, 4 पार्ट हमने निकाल लिया। उसके बाद 3 इंच हमारा डार्ट का होगा, हम उसको भी निशान लगा लेते हैं, और 1.5 इंच हमारा लूजिंग। तो देखिए अब इस डार्ट को हम कैसे निकालेंगे। 3 इंच का हमने इस तरह मार्क कर दिया है। अगर आपको फिर से कंफ्यूजन हो तो मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ। पहले हमारा जितना भी वेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालेंगे, उसके बाद चार्ट को देखते हुए फॉर्मूले को निकालेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा कितना डार्ट है वो ले लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच, जो 1.5 इंच या 2 इंच जो भी लूजिंग लेना हो वो ले लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड, ये वाला पॉइंट हमें सबसे पहले देखना है। तो देखिए इस तरह हम मेजर टेप को रखेंगे, ठीक है। नेक हमारा कितना है, 6.5, यानी कि यहाँ ये हमारा नेक आ गया। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है, 10 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.5। देखिए आपका कोई भी साइज हो पर आपको हाफ इंच लेना ही लेना है अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स में, ठीक है। सपोज आपका अगर 9 है तो हाफ इंच और प्लस करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। अगर आपका 8 है तो 8 में हाफ इंच प्लस करेंगे 8.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट हमें मिल गया। अब इसको हम देखेंगे तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है फ्रेंड, मेरा 8 था, 8, तो उस तरह हमने 8 पे इस पे निशान लगाया है, ये हमारा 8 आ गया। तो अपेक्स पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। इसी लेवल में ही रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। जितना भी हमने यहाँ निशान लगाया है अपेक्स टू अपेक्स हमारा, उसको हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 3.5 यहाँ हमने निशान लगाया। ये निशान लगाने से फ्रेंड हमेशा देखिए थोड़ा सा ये तिरछा आता है। आप कभी भी ब्लाउज बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये हमेशा तिरछा आता है। उसके बाद हमारा डार्ट था 3 इंच का, तो इस तरह हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हम नापेंगे, ये कितना है हमारा, 3 इंच। 3 को हम हाफ करेंगे, कितना आएगा, 1.5 इंच। तो इस तरह हम सेंटर पे ही रखेंगे और ऊपर निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, और इस 1.5 इंच का भी हम हाफ करेंगे इस तरह। ये देखिए इसका भी हमने हाफ किया, इस तरह ऊपर एक निशान लगाया। अब इस निशान को हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, इस तरह रखा है। ये हमारा अपेक्स पॉइंट से मिल गया। उसके बाद हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए जहां भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है वहां हम दूसरा निशान लगाएंगे, यानी कि यहां। फिर इन निशानों को भी इस तरह मिला देंगे और ये हम बाहर तक जाएंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको शोल्डर माइनस चार्ट के बारे में बताया, उसके बाद चेस्ट लाइन निकालने का तरीका बताया, आर्म होल का क्रॉस लगाने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया, शोल्डर को हाफ करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें ही है जो ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छी लाती है। तो अभी देखिए हम इसको इस तरह रखेंगे मेजर टेप को, ये हमारा 6.5 पे आया है। पहले हम ये मार्क कर लेते फ्रेंड, उससे आपको और जल्दी समझ में आएगा। पहले हम इसका सेंटर ले रहे हैं इस तरह। अब इन दोनों का भी हम सेंटर ले लेंगे, इस तरह रखेंगे, और इधर से भी हम सेंटर ले लेंगे इस तरह। दोनों पार्ट का सेंटर मिल गया। यहाँ से हम हाफ इंच, यहाँ से 0.25 जितना, और यहाँ पे हम कुछ भी निशान नहीं लगाएंगे। तो इस तरह इसको शेप में मिलाते हुए और यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ आते हुए इस तरह हमें मिला देना, और यहाँ से हमें शेप दे देनी है, हमें नोक नहीं निकालनी है कहीं भी। क्लियर है। अभी हम नापेंगे, ये हमारा कितना आया था, 6.5, तो ये भी हमारा राउंड शेप में 6.5 ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ ये हमारा हाफ इंच आया है तो इसका डबल हम यहाँ लगाएंगे, यानी कि 1 इंच। पहले इन दोनों को सीधा करेंगे यहाँ से, फिर इस तरह हम यहाँ मिला देंगे, और यहाँ से फ्रेंड हाफ इंच जितना, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज पहनते हैं तो फिटिंग ऊपर की तरफ ना चढ़कर जो हमारी बॉडी से अच्छे से अटैच हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड ये हो गया, ये वाला सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। इधर से हमारा ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड उसके बाद देखिए
मैंने बताया तो फ्रंट पार्ट में हमेशा हम 2 आर्म होल बनाते हैं। तो आप कोई भी ब्लाउज बनाइए, देखिए सबसे पहले 1/2 इंच हमें इस तरह निशान लगाना है। ये हमारा 1/2 इंच है, ठीक है। यहाँ भी हम 1/2 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं। निशान लगाने के बाद इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, सॉरी स्केल को रखेंगे, इस तरह हम लाइन लगा देंगे। हम इस लाइन को और लंबी लगाएंगे। उसके बाद देखो हमारा ये वाला भी लाइन और ये दोनों एक बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से ये अंदर की तरफ से, बाहर नहीं, ये तो हमारा कटिंग में पूरा निकल जाएगा। अंदर से इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और अपेक्स डॉट तक ले जाएंगे और सेम इसको भी हम इस तरह रखेंगे। तो जहाँ भी ये हमारा क्रॉस हुआ यहीं पे हम इन दोनों लाइन को मिला देंगे इस तरह। और यहाँ से जो हमारा नया आर्म होल मिल जाएगा हमें, तो वो किस तरह में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारा नया आर्म होल मिल गया। तो अभी ये वाला भी हमारा सारा माइनस में चला जाएगा। तो फ्रेंड इसमें और डिटेल मैं आपको जब ब्लाउज बनाऊंगी उसमें सिखा दूंगी अच्छे से। तो फ्रेंड एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो देखिए जब भी हमारा डीप नेक हो, जितना भी हमारा यहाँ आता है उतना ही हम यहाँ भी निशान लगाएंगे इस तरह और इन दोनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद ये वाला पार्ट भी हमारा माइनस में चला जाएगा पूरा। याद रहे जब भी हमारा डीप नेक हो हमें ये तभी यूज़ करना है। और अगर आपका जो गला है चेस्ट लाइन नहीं उसके नीचे है तो यहाँ से 0.25 या 1/2 इंच जितना और माइनस करेंगे आप। पर हमारा तो ऊपर है चेस्ट लाइन से, तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। तीसरी बात, अगर ये चेस्ट लाइन से थोड़ा सा 1/2 इंच भी अगर ऊपर है तब भी आप 0.25 जितना यहाँ से माइनस करेंगे। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड अब हमें देखना है हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। इस तरह हमने निशान लगाया। और हमारा जो लेंथ है वो कितना है, 6.5, यानी कि ये वाला पॉइंट। और वृत्त में देखा जाए तो हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को फ्रेंच कर्व से। अभी हम इस पर शेप दे देंगे। इस तरह हमने ये राउंड शेप दे दिया है। और इधर से हमारा ये वाला सारा माइनस में चला जाएगा। और यहाँ से जो हमने 1/2 इंच लिया है, आप कोई भी साइज का ब्लाउज बनाइए, या 1/2 इंच हमें माइनस करना ही करना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और डीप है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड इसमें मैंने जो जो भी फॉर्मूला बताया, अभी और भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको दूसरे में समझा दे रही हूँ। प्रिंसेस कट में भी अभी थोड़ा सा चेंज होना है, वो मैं जब प्रिंसेस कट ब्लाउज बताऊंगी तो उसमें डिटेल के साथ। अभी सिर्फ फॉर्मूला समझाना है। तो चलिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक फॉर्मूला मैं आप लोग के सामने रखती जा रही हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट का है ये, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये भी शोल्डर माइनस चार्ट का फॉर्मूला है, किस तरह हमें यूज़ करना है, शोल्डर माइनस चार्ट में कौन सा नाप हमें लेना है और सूत्र हमें क्या यूज़ करना है। उसके बाद फॉर्मूला हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 0.25 से लेकर 0.75 हमारा इसमें है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड हमारा 1 इंच से लेकर 1.25 जितना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा शोल्डर है, हम कितने साइज तक का बना सकते हैं। इस वाले में हमारा 1.50 से लेकर 1.75 तक है। यहाँ पर हमारा 2 इंच से लेकर 2.75 तक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें। और इस वाले में फ्रेंड हमारा 3 इंच से लेकर 3.75 तक है। और लास्ट हमारा 4 इंच से लेकर 4.50 यानी कि 4.5 तक इंच का इसमें है। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं। ये हमारा रेंटल ब्लाउज चार्ट है फ्रेंड। तो ये हमारा रेगुलर, जैसे कि आपको किसी का नाप नहीं पता और अगर आपके पास साइज है तो इसके अकॉर्डिंग आप ब्लाउज बना सकते हैं। तो प्लीज़ इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फाइल में लगा सकते हैं, ये भी बहुत यूजफुल है। उसके बाद फ्रेंड हमारा ये वाला फॉर्मूला चेस्ट लाइन निकालने का है। इसमें डीप और पैक दोनों नेक है, ये मैंने आपको अभी सॉल्व करके भी दिखाया था, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड ये वाला हमारा क्रॉस है, आर्म होल क्रॉस है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का है। ये भी हमने अभी सॉल्व किया था। ये हमारा चेस्ट साइज है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो जो हमारा आर्म होल क्रॉस होता है वो मार्क कितना हमें कहाँ लगाना है,
फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का आप लोग को पता चलेगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग प्लीज़ ले लीजिए। बात करें हमारे इस चार्ट की, तो आपको दिख रहा होगा कि वेस्ट आर्म होल डॉट है, ये हमारा चेस्ट साइज है, ये वेस्ट डॉट है, ये आर्म होल डॉट है। और फ्रेंड हमारा यहाँ से सेंटर डॉट भी है, जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं अलग से अभी आपको दिखा दे रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। पर वैसे अगर आपको जानना मैं बता दूँ, ये हमारा सेंटर डॉट है, ऊपर हमारा 1 इंच का डॉट है, उसके बाद 1.25 का है, उसके बाद 1.50 का ये वाला हमारा डॉट रहेगा। तो सेंटर डॉट का मतलब है, हम कभी ब्लाउज बनाते हैं तो ये देखिए, जो यहाँ वाला जो डॉट है हमारा, ये सेंटर डॉट कहलाता है। तो ये हमें कितना लेना है, लेंथ कितनी रखनी है, उस हिसाब से हमारा ये डॉट आता है। यानी कि ये वाला है, ये हमारा साइज कितना हमें लेना है, उससे हमें ये पता चल जाएगा। इसको सेंटर डॉट बोलते हैं। तो फ्रेंड इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत यूजफुल है। चेस्ट, अपर चेस्ट डिफरेंस, ठीक है, ये हमारा अपर चेस्ट है, ये हमारा चेस्ट राउंड है, और ये हमारा लोअर चेस्ट है। तो जो भी हमारा लोअर चेस्ट और चेस्ट में जितना भी ये गैप आता है, ये उसके अकॉर्डिंग हमारा लिखा हुआ है साइज। तो हमारा जो आर्म होल में जो डॉट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग का देंगे, ठीक है। तो ये डॉट हमारा अक्सर आपने 4 डॉट ब्लाउज में यूज़ किया होगा, ज़्यादातर उसी में यूज़ होता है। और जो हमारा प्रिंसेस वाला है, तो प्रिंसेस वाला का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको जब भी ब्लाउज की क्लास दूंगी आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा चेस्ट है, अपर चेस्ट, और उसमें डिफरेंट अगर इतना डिफरेंट है, यानी कि 3.25, 3.50, 3.75, अगर इतना डिफरेंट मतलब गैप है, तो हमारा कितना यहाँ डाट लगेगा, 5 मतलब हाफ इंच, 0.50 मतलब हाफ इंच। अगर 4 इंच से लेके 4.25 जितना हमारा गैप है, तो यहाँ कितना लगेगा, 0.75 इंच, ठीक है। अगर 4.5 से लेके हमारा ऊपर ही जा रहा है, तो पूरा हम 1 इंच का डाट लेंगे। क्लियर हो गया। वैसे अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने जो आपको डाट का चार्ट बताया था इससे पहले वाला, ये भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। ये मेथड हमारा 4 डॉट ब्लाउज, 4 डॉट प्लस बेल्ट ब्लाउज, 1 डॉट वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको लगभग सारे ही फॉर्मूले बता दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड आप डीप नेक आर्म होल हमारा फॉर्मूला है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत यूजफुल है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमारा नेक राउंड चार्ट है, ये हमारा कॉलर में ज़्यादा यूज होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड पैक नेक में आर्म होल का जो हमारा फॉर्मूला है, ये पैक नेक का है, ये भी बहुत यूजफुल है। अभी हमारा जो है पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला, तो अगर हमारा पैक नेक है तो हमें कितना शोल्डर डाउन करना है, जितना भी हमारा शोल्डर यहाँ लिखा हुआ है, और डाउन हमें कितना लिखना है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट, तो हमें कितना लूजिंग लेना है, तो ये हमारा चेस्ट के हिसाब से पूरा लिखा हुआ है, और ये हमारा बेल्ट का पार्ट है। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमें लूजिंग कितनी रखनी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।